पंच की शुरुआत इन 5 बड़ी खबरों के बाद एक अहम खबर के साथ करेंगे और यह खबर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है लेकिन नई दिल्ली के अंदर पेशरफ्त हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट जावेद अहमद मट्टू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से नामजद करदा टॉप 10 या जो जावेद अहमद मट्टू जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, यह इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में पहले से ही शामिल किया गया था। 4 जनवरी 2024 को यह गिरफ्तार दिल्ली के अंदर होता है और दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक मट्टू जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों में इसका हाथ रहा है। पिछले 13 वर्षों में सिक्योरिटी एजेंसियों को मतलूब था, जिसके सर पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाके में मुबैना तौर असलहा और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए गया था, जिसे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के मुताबिक 3 मार्च 2024 को पटियाला हाउस के चीफ मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है CMM नबीला वली, उनके सामने चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अदालत ने चार्जशीट पर नोटिस लेने के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। इससे पहले यह भी बताना जरूरी है कि पुलिस ने हिरासती रिमांड लेते हुए यह कहा था कि मुलजिम जावेद अहमद मट्टू को यूनियन टेरिटरी से तस्दीक करनी थी, जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए रकूमात मुंतकिल करने में मुलव्वस था। डायरेक्ट उसका नाम था और बदमनी फैलाने के लिए काम करता रहा। पुलिस ने इससे पहले अदालत को यह भी बताया था कि 4 जनवरी को इतला मिली थी कि सोपोर शुमाली कश्मीर के बारामूला का रहने वाला जावेद अहमद मट्टू पाकिस्तान के ISI के कहने पर अपने साथियों से असलहा और गोला बारूद दिल्ली NCR ले आ रहा था। दिल्ली पुलिस ने यह भी तस्दीक की कि इसका पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर अब्दुल मजीद जरगर उर्फ शाहीन असलहा और गोला बारूद की तरसील में ताउन करेगा और जावेद अहमद मट्टू जो अपने पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में किसी और जगह पर दहशतगर्दाना हमले करेगा। चार्जशीट ये भी बताती है कि मट्टू जिसको गिरफ्तार किया गया था, इसके पास से एक 9 mm स्टार पिस्तौल के अलावा 6 जिंदा कारतूस, एक इजाफी मैगजीन और एक चोरी शुदा सेंट्रो कार बरामद की गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने पहले ही बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ये भी बताती है कि जावेद अहमद मट्टू जो कि कॉलेज छोड़ने वाला था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खौफनाक दहशतगर्दों के गिरोह का एक रुकन था, जो शुमाली कश्मीर के इलाके बिलखुसूस सोपोर में सरगर्म एक तवील मुद्दत तक रहा, लेकिन उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। दिल्ली पुलिस जो इस चार्जशीट में मजीद ये बताती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में जख्मी होने के बाद वो ज़ेर ज़मीन चला जाता है या अंडरग्राउंड हो जाता है और इसके बाद ISI की हिदायत पर नेपाल फरार हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। इसकी जो सरगर्मियां थी उनको रोकने के लिए इक़दाम शुरू हो गए थे। जावेद अहमद मट्टू पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2010 में सोपोर स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है उसके करीब CID सोपोर हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के कत्ल में भी इसका हाथ था। 2010 में इसके अलावा SP सोपोर की रिहाइशगाह पर जो हमला हुआ उसमें भी इसका हाथ था। इसके नतीजे में रिहाइशगाह को तबाह कर दिया गया था, जुज़वी तौर तबाह करने की कोशिश थी, जुज़वी नुकसान पहुंचा था। इल्ज़ाम यह भी है कि 2010 में पटन शुमाली कश्मीर के अंदर 2 CRPF एहलकारों का कत्ल होता है, सर्विस राइफल उनसे छीनी जाती है और उसके बाद ये फरार होता है, उसमें जावेद का हाथ था। और पुलिस की बातों को अगर सही माने तो 2011 में बोग सोपोर के अंदर पुलिस की गश्ती पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस स्टेशन सोपोर के में एक FIR दर्ज थी, उस केस में इसका नाम था। अपने साथियों के साथ एक पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में जब इसका नाम सामने आया 2011 में मोहम्मद शेफी लोन जो इसका साथी एक बताया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अलावा अपने दीगर साथियों के साथ पुलिस स्टेशन सोपोर में एक IED धमाके की भी तस्दीक होती है, जिसमें डायरेक्टली इसका नाम था। 2011 में पुलिस स्टेशन सोपोर का एक पुलिस एहलकार मार्फत हुसैन जो कि मारा जा चुका है, वो इसका साथी था। जावेद पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2011 में सोपोर पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड हमला हुआ, इसमें इशफाक काना और सलीम बेग शामिल थे, जावेद का उसमें नाम डायरेक्टली था। इसके अलावा दीगर कई ऐसे जिसमें BI कॉम्प्लेक्स जहां CRPF के एहलकार तैनात थे उन पर ग्रेनेड फेंकने का वाक़या पेश आया, उसमें इसका नाम था। और इसके अलावा BSNL के दफ्तर में ग्रेनेड फेंकने के वाक़े में भी सोपोर के इस शहरी का या जो हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है इसका हाथ था। दिल्ली पुलिस ये बताती है कि बाज़ाब्ता छानबीन चल रही है और कई एक दीगर मकामात पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि छापेमारी हो सकती है अगर ये कुछ खुलासे करता है। लेकिन फिलहाल तस्दीक ये की गई है कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है, आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अब सज़ा का तयन होता है, कितनी उसकी मुद्दत होगी यह अदालत से चीज़ें तय होगी। बहरहाल मुश्किल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोपोर के जावेद अहमद मट्टू के लिए है।